हाय जेमिनाई, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 फरवरी टू 10 फरवरी 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। इसमें भी कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे, सारे नहीं सबके लिए अप्लाइड हैं। सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। ठीक है, energies can be vice versa. Love messages for Gemini from 1st to 10th of February 2025. Love messages for Gemini from 1st to 10th of February 2025. एंजल्स बताएं जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए लव लाइफ कैसी रहेगी 1 फेब टू 20th ऑफ फेब 2025। 20th कह रही हूँ, 1 फेब टू 10th ऑफ फेब 2025। जेमिनाई क्लैरिफाई करेंगे, क्लैरिफाई जस्टिस, क्लैरिफाई जस्टिस। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, clarify Queen of Wands, clarify Seven of Swords, clarify Knight of Cups, Knight of Cups। ओके जेमिनी, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इन 10 डेज में आप एक इमोशनल टर्मोइल से जाएंगे जिसमें आप अपने आप से बहुत सारे सवाल जवाब करते रहेंगे, जिसमें से एक सवाल ये होगा कि मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ। जस्टिस एंड जजमेंट दोनों आया है, ठीक है। तो जस्टिस इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग कि मैं ये डिजर्व नहीं करता था या करती थी, इस तरीके का ट्रीटमेंट मेरे साथ क्यों। एंड जजमेंट भी कि आप प्रकृति से न्याय मांग रहे हैं, आप भगवान से बोल रहे हैं कि जो मैं डिजर्व करती हूँ या जितना मैंने उस इंसान के लिए किया, मुझे बदले में क्या मिला। मुझे रिजेक्शन मिला, मुझे छोड़ के ये इंसान ने आपको धोखा दिया, चुपचाप चला गया, बताया भी नहीं, रीजन तो बताओ। तो आपके मन में ये अभी क्वेश्चंस चलते हैं कि एक बार मिल जाए तो बात कर लें, क्लैरिटी मिले, मुझे ये जानने का हक है कि मेरी तरफ से क्या गलती हुई या मेरी तरफ से क्या कमी रह गई, क्योंकि आपके मन में ये सारे सवाल होंगे, ठीक है। और फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहेंगी आप या रहेंगे आप, क्योंकि आपको एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए था एंड आपने उसमें बहुत मेहनत करी
और जितना हो सका उतना आपने अपनी तरफ से 100% दिया, लॉयल्टी रखी, प्यार किया, और पैसे भी अगर खर्च किए होंगे तो किए होंगे। तो उसमें आपको फिर अब इनसिक्योरिटी हो रही है कि मेरा ये रिलेशन जब इतना अच्छा मैंने व्यवहार किया तो भी नहीं चला, तो अब मेरा आगे होगा क्या? क्या मैं सिंगल ही रह जाऊंगी, या मुझे कोई मिलेगा तो फिर से ऐसा धोखा टाइप्स तो नहीं होगा मेरे साथ, है ना? सेम थिंग रिपीट तो नहीं होगी। तो ये सारी चीजें लेके आप इनसिक्योर फील कर रही होंगी इन 10 दिनों में। एंड किसी के लिए भी कुछ भी करने का अब मन नहीं करता। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है, जिसमें आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगी, या गुस्सा बहुत तेज आ रहा होगा, चिड़चिड़ और गुस्सा, और लोगों के प्रति एक तरीके का नेगेटिव आउटलुक कि ये लोग खराब हैं सारे, किसी के लिए कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहिए, इस तरीके का। एंड मन भी नहीं करेगा आपका, जैसे हम पैशनेटली कुछ करते हैं, लाओ हम ये बनाए आज, आज लाओ हम लाइफ में यहाँ घूमने चलते हैं, मतलब एक पॉजिटिव आउटलुक होता है ना लाइफ का, तो वो सब नेगेटिव हो जाएगा, गुस्सा आएगा आपको तेज। एंड जो भी ट्रबल्स रहेंगे उसमें से निकल नहीं पाएंगे, अटके रहेंगे एक ही चीज पे, वही पास्ट। तो पास्ट में ही आप शुरू में अटके हुए हैं, और कुछ चीजें हैं जो आपने पकड़ के रखी हुई हैं, बैठे हुए हैं, ऐसे पकड़ के होल्ड कर रखा है, ज्यादा किसी से शेयर नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं अपने मन का हाल, दुख चेहरे पे नहीं लाती हैं या लाते हैं, लेकिन है मन में बहुत कुछ, और आपके अंदर एक नाराजगी है, गुस्सा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आई है, ये टायर्ड हो गई है अब, लिटरली इसके अंदर थकान इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ये रिश्ते के बारे में सोच सोच के और अपने बारे में सोच सोच के, कि अभी इसको रिलीज करें कैसे, इसको जाने कैसे दें, इसको लेट गो कैसे करें, ये भी एक टास्क है। है ना? और ये होगा तभी जब क्लैरिटी मिलेगी, जब बातचीत होगी। और आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, मैंने अभी शुरू में ही बताया। तो आप चाहती हैं कि पास्ट के इस पर्सन से बात करना, आपके मन में है कि मैं ही कॉल कर लेती हूँ या मैं ही मैसेज कर लेती हूँ, मुझे इससे पूछना है, मुझे इससे बात करनी है। तो वो एक डेस्परेट और रेस्टलेस एनर्जी आई है आपके मन में, क्योंकि आपको लग रहा है आपकी डिसरिस्पेक्ट हुई है, और आपकी जो एनर्जीज हैं वो एक तरीके से नेगेटिव हो गई हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, होल्ड कर रखा है आपने बहुत सी चीजों को, पकड़ के बैठी है। ठीक है, तो इससे क्लैरिटी चाहिए आपको, बात करनी है आपको। और इसने क्या किया, ये जो पर्सन है, किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स आया है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका अपना कोई एक कैरेक्टर नहीं है, ये मनमौजी काइंड ऑफ है, जहाँ इसका मन करता है ये वहां चला जाता है, जैसे कि भंवरा होता है ना, उड़ता रहता है इधर उधर। इसका अपना कोई एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं है कि मैं इधर फिक्स हूँ या इधर फिक्स हूँ, नहीं। उधर अट्रैक्शन हुआ उधर चला गया, उधर अट्रैक्शन हुआ उधर चला गया, जहां भी इसकी नीड फुलफिल हो जाती है ये वहां चले जाते हैं। तो ये इसी टाइप के थे और ये चले गए। तो वो बात आपको खराब लगी कि ये क्या तरीका हुआ, है ना? मीनवाइल अब आपके पर्सन की एनर्जी, तो इतना सब आपके दिमाग में चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसके प्रति गुस्सा, इसके प्रति नफरत, इसके प्रति क्वेश्चन आंसर सेशन लेना है, मतलब बहुत बदले की भावना, या फिर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ तो मुझे, मैं डिजर्व करती थी, मुझे वो प्यार मिले, मुझे इज्जत मिले, मुझे वो रिकग्निशन मिले, मुझे अप्रिसिएशन मिले, तो वो सब के लिए आप क्रेव करेंगी या करेंगे, एंड लॉन्ग टर्म चाहेंगे, क्योंकि इनसिक्योर है अब फ्यूचर में अब क्या होना है। तो आप ये सारी उधेड़ बुन में लगी रहेंगी और आप भगवान से भी बात करती रहेंगी। उसी दौरान जो आपके पार्टनर हैं, जो के ऐसे थे भंवरे, वो बदल के आपके प्रति बहुत ज्यादा
रोमांटिक फील करेंगे, ठीक है। यहाँ किंग ऑफ कप्स आया है जो कि बहुत ज्यादा रोमांटिकली आपको ड्रीम करते हैं, पसंद करने लगे हैं, प्यार करने लगे, इनको प्यार हो गया है आपसे। आप में इतनी क्वालिटीज हैं, आप इतनी अच्छी हैं, आप सीधी सादी हैं या सीधे साधे हैं, दिल के साफ हैं, तो इनको आपसे प्यार हो गया है। हालांकि ये प्यार वाला बंदा नहीं था, बट इसको प्यार हो गया है। नाइट ऑफ कप्स आया है, पूरा दिन आपके लिए रोमांटिक ही फील करते हैं और डरते हैं आपसे, बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि एंडिंग हो चुकी है, ये रिलेशनशिप तो अब है नहीं। रात को रोना धोना चलता है इनका, बहुत अफसोस करते हैं, लिटरली रोते हैं ये आपके लिए, या रोती है आपके लिए, क्योंकि ये अब डेस्परेट हो रही है, अब ये इसको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इसके भी इमोशंस अब बैलेंस नहीं है, ये इमोशनल बहुत हो गए हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा। इन्हें रिग्रेट है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया, और लोगों के पास गए और अपनी खुशियां कहीं और ढूंढी जो कि उन्हें कहीं नहीं मिली, तो ये वापस आपके पास आना चाहते हैं। बट आने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए आपको फेस करने के लिए। आपके लिए देखो, ये आपका गुस्सा है, तो वो सब इन्हें टॉलरेट करना पड़ेगा। इन्हें पता है आप गुस्से में हैं, इन्हें पता है इन्हें डांट पड़ेगी, इन्हें पता है इनसे बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, कन्फ्रंटेशन होगा, तो कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार हैं ये अब बिल्कुल। इनमें स्ट्रेंथ आ गई है और ये अब आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। हो सकता है ये आपसे शादी ही करें, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कार्ड आया है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ सेटलमेंट चाहते हैं लाइफ लॉन्ग। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको मैसेज करेंगे, ठीक है। मैसेज आएगा आपको, एंड जितनी भी टॉक्सिसिटी थी वो सब अब नहीं रहेगी। टॉक्सिसिटी यही थी कि इस रिलेशनशिप का बेस स्ट्रांग नहीं था, इस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट भी नहीं थी, तो वो सब स्ट्रक्चर नहीं था, कमिटमेंट नहीं था, तो वो सब अब आपको देंगे। इन्हें ये सब पता है अपने बारे में, ये ऐसे हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा आप दोनों का। सन आया है, अल्टीमेट हैप्पीनेस। सन इज द बेस्ट कार्ड फॉर यू जेमिनाई। तो ये 10 दिन में बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको, न्यू बिगनिंग है आप दोनों के रिलेशनशिप की, और आप जो डिजर्व करती हैं, आप जितना मन में आपके है ना गुस्सा और क्वेश्चन आंसर्स, वो सबके ये आंसर देंगे, आपको शांत करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। डेविल आया है यहाँ पे, तो फिजिकल ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये वापस आएंगे, ओके जेमिनी। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि रीडिंग मैच होती है, बट क्या फ्यूचर मैच होगा? तो देखो, वो डिवाइन टाइमिंग होती है, ओके। हर एक का जो सेपरेशन पीरियड होता है उस पर डिपेंड करता है कि जो आपके पर्सन है उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं है, और दूसरा आप कितना उस इंसान को चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इतने टाइम पीरियड में हम मूव ऑन कर जाते हैं और हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं, फिर हम और जगह भी अपनी एनर्जीज लगाते हैं। तो जब हम एक पे नहीं होते हैं और हम कहीं और होते हैं, तो फिर वैसे रिकंसिलिएशन नहीं होता है। और अगर ऐसा नहीं है सीन और फिर भी आप नहीं चाहते हैं कि ये वापस आए, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। कई बार हम इतने ज्यादा ट्रबल्ड होते हैं कि हम फिर से उसी रिलेशनशिप में फिर से उतना ही टॉक्सिन्स अपने अंदर नहीं, अभी तो हमने टॉक्सिन रिलीज किए हैं, अभी तो हम शुद्ध हुए हैं, अभी तो हमारे अंदर से नेगेटिविटी गई है, रोज रोज का ये कहाँ वो कहाँ। बहुत सारे रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी क्या होती है, पजेसिवनेस होती है, या फिर आप क्लैरिटी नहीं रखते हैं, आगे का कमिटमेंट नहीं देते हैं। जैसे कि यहाँ अभी अभी मैंने रीडिंग की कि यहाँ पे कमिटमेंट प्रॉब्लम थी, तो अब वो देंगे कमिटमेंट, लेकिन कमिटमेंट देने के बाद भी अगर नेचर एक्सेप्टेड नहीं है, अगर वो इंसान आपको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आपके अंदर चेंजेस लाए जा रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा टॉलरेंट बनाया जा रहा है कि मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, तो वो चीजें नहीं चलती हैं। दोनों तरफ से बराबर का एफर्ट डाला जाता है हर रिलेशन में, ठीक है। ये वापस आ रहे हैं, आप भी प्यार करती हैं, ये भी प्यार करते हैं, प्यार होना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यार होना चाहिए, और सामने वाले की फ्रीडम भी होनी चाहिए ना, फ्रीडम टू ग्रोथ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो आप लोग
अपने मेंटल हेल्थ के लिए रिलेशनशिप में एक दूसरे को समझें, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कम्युनिकेट करें और एक दूसरे को स्पेस दें। ठीक है, ये तुम्हारी स्पेस है, इसमें मैं नहीं आऊंगी, ये मेरी स्पेस है, इसमें तुम नहीं आओगे, ये बाउंड्रीज क्रिएट करिए। ठीक है जेमिनी, ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।